गाड़ी की सबसे बड़ी हाईलाइट बॉस इसकी सनरूफ आई है। होंडा अमेज में अगर ये चीज़ आ जाए तो मज़ा आ जाए। यहाँ पर EGR आप देखेंगे जो कि मित्सुबिशी कंपनी से यहाँ पर एक तरीके से सोर्स किया गया है, मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक मेड इन इंडिया। तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू मारुति सुजुकी डिजायर। आज मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी डिजायर की 4th जनरेशन हमारे सामने पेश करी है और आज की वीडियो में इसका फुल डिटेल्ड रिव्यू आपके सामने पेश करता हूं। सबसे पहले बॉस इसकी की है, इसमें क्या चेंज है, एक एडिशनल बटन आपको मिलेगा जिसकी मदद से आप इसके पीछे बूट को एक्सेस कर पाएंगे विदाउट इसको अनलॉक करे हुए। साथ ही साथ इसकी प्राइसिंग आ गई है 6.79 लाख रुपीज़, यानी कि 6,80,000 रुपये में इसका बेस मॉडल आपको एक शोरूम के रूप में मिल रहा है। इस गाड़ी में आपको पेट्रोल का ऑप्शन मिलेगा, उसमें मैनुअल है, ऑटोमेटिक है, साथ ही साथ CNG का भी ऑप्शन मिल रहा है। और जो CNG का सारा टैंक है और जो उसका डिज़ाइन है ना, सब देख लेंगे अगर वीडियो में आपको मिल पाया तो। साथ ही साथ इसका जो फ्रंट का लुक है, इसकी जो अपील है, इसके 4th जनरेशन में जो गाड़ी आई है कैसी दिख रही है आप देखिए। आपको लगेगा कहीं ना कहीं ऑडी का एक तरीके से ना आपको यहाँ पर डिज़ाइन इंस्पिरेशन लग रही होगी। बोल्ड अपील है, काफ़ी मस्कुलर लुक है और जो नई डिज़ायर में हमें नया लुक चाहिए था वो सब कुछ इसमें आ गया है। फ्रंट में आपको फुल ऑन LED का ऑप्शन मिलेगा, हेडलैम्प्स में DRL का ऑप्शन है, नीचे देखिए फॉग लैम्प है जिसको थोड़ा सा यहाँ पर क्लैडिंग का पार्ट दिया गया है। कुछ और देखेंगे यहाँ पर कुछ क्लैडिंग का पार्ट है। एक एडिशनल आप देख रहे हैं पियानो ब्लैक का यूज़ किया गया, इसमें आप देखिए एडिशनल क्रोम का यूज़ किया गया। सुजुकी का बड़ा सा लोगो, 360 डिग्री कैमरा। उसके अलावा आप कहेंगे हर्षित भाई बीच में आपको एक्सेसरी की भी बात करनी है, सीधे वीडियो दिखा के ऐसे नहीं चलेगा। तो दो एक्सेसरी वाले मॉडल है, एक यहाँ पर आप देखिए क्रोमिका है, साथ ही देखिए कॉपर इको है। तो दोनों ऑप्शंस इसी बीच देख लेंगे क्या कुछ रहने वाला है। तो ये है इस गाड़ी की फ्रंट के लुक। गाड़ी पहले के मुकाबले ज़्यादा चौड़ी लग रही है, ज़्यादा बोल्ड है, ज़्यादा मस्कुलर है और यही कुछ है मिला जुला सारा दिखने में। तो फ्रंट से ये सब देखा। साथ ही देखेंगे 15 इंचेस के यहाँ पर आपको डुअल डायमंड कट अलॉय मिलेंगे जिसमें आपको पियानो ब्लैक और मशीन कट का ऑप्शन है। 185, 65 और रेडियल 15। कुछ सिडान कार है तो यहाँ पर आपको कोई भी क्लैडिंग का पार्ट ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन ये कलर ऑप्शन के साथ गाड़ी कुछ ऐसी दिखाई देती है। ये इसका नाम है एल्यूरिंग ब्लू कलर ऑप्शन। टोटल यहाँ पर 7 कलर ऑप्शन आए हैं और पीछे ड्रम ब्रेक है और सस्पेंशन में अपग्रेड किया गया है। सबसे खास बात यहाँ पर जो चैसी है बॉस वो अपग्रेड हुई है। तो हार्डटेक प्लेटफॉर्म आए हैं, 6 एयरबैग है, ABS है, EBD है बेस मॉडल से। साथ ही साथ आपको हिल स्टार्ट असिस्ट का ऑप्शन मिल रहा है और ग्लोबल एनकैप में ये गाड़ी 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग के साथ आ गई है। तो ये सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि मारुति सुजुकी ने अपनी डिज़ायर में सब कुछ वो दे दिया है जो इसमें कमी पड़ रही थी। जिस तरीके से यहाँ पर देखो सनरूफ का ऑप्शन है जो कि इलेक्ट्रिक सनरूफ, अच्छा साइज़ है इसका। इस प्रकार देखेंगे, पीछे देखेंगे सनरूफ के साथ आपको शार्क फिन एंटीना। यहाँ पर आपको बेस मॉडल से डिफॉगर का ऑप्शन मिलता है। कुछ इस चीज़ को देखना चाहे तो अभी ना ये इस तरीके से आपको काम करता हुआ दिखेगा। 382 लीटर्स, 382 लीटर का इतना बड़ा बूट स्पेस है जिसमें CNG का टैंक अगर आपको भी दिखाया था तो आप खुश हो जाते, लेकिन उसकी वीडियो आएगी आपके लिए। और इस तरीके का स्पेस जिससे एक तरीके से आप 3 से लेकर 4 लोगों का सामान इसमें आसानी से भर भर के ले जा पाएंगे। इस और देखेंगे यहाँ पर आपको LED पीछे टेल लैम्प मिलेंगे जिनका डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया एक 3D अपील के साथ है और इस तरीके से आपको डिज़ायर की पूरी बॉडी लाइन मिलती है। फ्रंट लुक काफ़ी बोल्ड लगेगा, काफ़ी अपीलिंग है। साथ ही साथ मतलब ना एक कॉम्प्लीमेंट्री डिज़ाइन रखा गया है जो न्यू जनरेशन जो अपने जेनजी बायर से बॉस उनके हिसाब से इस लुक को दिया है। पीछे आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील मिलता है 14 इंचेस का और साइज़ इसका इस प्रकार है। और जो अगर आप लोअर मॉडल लेंगे बेस मॉडल में वहाँ पर भी आपको 14 इंचेस का ही टायर मिलता है। और डिज़ायर को राइट साइड से देखेंगे ये कुछ इंप्रेशन आएगा, अच्छा लुक दिया गया है। जाना पहचाना लुक कहूँगा तो इसी एंगल से आ पा रहा है, नहीं तो गाड़ी बहुत ही मस्कुलर और ऊंची सी लगती है। ये जो पीछे टेल लैम्प है इसका भी अच्छा सिग्नेचर आ रहा है। और पीछे की ओर देखिए यहाँ पर आपको हेलोजन के साथ मिलता है टर्न इंडिकेटर, लेकिन ये आपको बैकलाइट मिलेगा LED में। बढ़िया गाड़ी बनाई है बाहर से देखने में। अलॉय में साइज़ थोड़ा बड़ा हो सकता था, थोड़ा चौड़ा हो सकता था, गाड़ी में और ज़्यादा मस्कुलर अपील आती, लेकिन माइलेज कम हो जाता और टायरों की जो कॉस्ट है वो भी आपको महंगी पड़ती। अब ले चलते हैं इस गाड़ी के अंदर। डोर हैंडल में कैसा काम है, ठीक है। आप कहेंगे भाई दरवाजे तो वैसे ही फील हो रहे, तो क्वालिटी कहाँ है? जो मेन चैसी है ना, जहाँ से जो स्ट्रेस मेंबर आपके एक तरीके से आपके फोर्स को बेयर कर रहा है इम्पैक्ट के टाइम में, उसमें अच्छे मटेरियल को डाला है। अब क्या कुछ डाला है, कितना कुछ डाला है वो मारुति सुजुकी ने अभी डिक्लेयर नहीं करा है, लेकिन फिर भी ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग, बड़े बड़े धुरंधरों से ज़्यादा सेफ्टी रेटिंग ये लोग ले आए हैं, तो कुछ तो अच्छा काम करा होगा। बाकी जो 6 एयरबैग, ABS, EBD, वो सारी जो एक्टिव सेफ्टी वाली चीज़ें हैं ना, उनने भी बहुत ही बढ़िया इसमें हेल्प करी है इन सब चीज़ों को अचीव करने में। साथ ही ये देखेंगे यहाँ पर आपको नॉर्मल सा ORVM जिसमें मिलता है 360 डिग्री कैमरे का ऑप्शन। और आगे के डोर में तो बलिनो से आप देख रहे हैं कि अच्छा वेट आ गया, तो वो सारी चीज़ है, इतना खुलता है। इस और देखेंगे यहाँ पर आपको ये मिलते हैं इसके इंटीरियर्स। हल्की सी शाम होने लगी तो कहीं अगर आपको एम्बिएंट लाइट मिल गई तो आप समझ लेना कि एम्बिएंट लाइट भी मिलती है। वैसे
बताया नहीं है कि कुछ एम्बिएंट लाइट मिलेगी। उसके अलावा ये सारी इंडिकेशंस जो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिलता है, इस प्रकार आप देखेंगे। यहाँ पर आपको मिलता है अंदर क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन, ये अंदर की पूरी एम्बियंस आती है। गाड़ी की सबसे बड़ी हाईलाइट बॉस इसकी सनरूफ आई है। होंडा अमेज में अगर ये चीज़ आ जाए तो मज़ा आ जाए। उसके साथ ही सेफ्टी को जो लोग इस चीज़ से तोलते हैं तो मैं कहूँगा ना यहाँ पर भी गाड़ी पास हो जाएगी। और इसकी थिकनेस ना सही बनाई है, मतलब लग रहा है कि है बॉस, दम तो है इस बार, ऐसा नहीं कि हल्का सा काम करा है, अच्छा भारी भरकम काम है। ये सब चीज़ देख लीजिए, सॉफ्ट टच, वो सारी चीज़ जो हो सकती थी, यहाँ पर पार्ट शेयरिंग हो सकता था, करा मारुति ने, और जिससे आपको इन फ्यूचर थोड़ी सी मदद मिले पार्ट्स को लेने में। यहाँ पर 6 एयर बैग है तो बेस मॉडल से वो सारी चीज़ मिल जाएंगी। उसके साथ ही अंदर बैठने की व्यवस्था आप कर लेते हैं थोड़ा अंदर चल के। और मेरे रेफरेंस में देखेंगे ऐसी दिखती गाड़ी। अब छोटी तो दिखेगी, सिडान गाड़ी है, ब्रेजा होती तो अलग बातचीत होती। बाकी बॉस अंदर आपको कुछ ऐसी बड़ी कलाकारी है तो दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक मिलता है बॉस, ये आ गया आपका ऑटोमेटिक, जिस प्रकार से आप देखने वाले। यहाँ पर आपको रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव और मैनुअल का ऑप्शन मिलेगा। कितनी इसमें चेंजेस है, क्या कुछ है वो समझ लो। तो इसको बंद करूँगा। तो ऑटोमेटिक की कलाकारी ये है। यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। किसी ने USB यहाँ पर माउंट करी तो वो आप देखेंगे। कप होल्डर का ऑप्शन है, यहाँ पर देखेंगे। 9 इंच की स्क्रीन मिलती है, जो कि इससे लोअर मॉडल में 7 इंच की आपको मिल जाएगी स्क्रीन। इस तरीके का इसका स्पेस और ये सारी चीज़ ना, क्या इसका पूरा लेआउट और UI है, जाना पहचाना है जो एक्सेल 6 और उसमें देखा है। एक्सेलरेशन कितनी कर रहे हो, ब्रेकिंग कितनी कर रहे हो, फिजिक्स की पूरी क्लास आपको यहीं पर ग्राफिकली ये बता देगा। इस साइड देखेंगे पूरा टैकोमीटर है, इस साइड देखेंगे स्पीडोमीटर है। 220 किलोमीटर/आवर की स्पीड में जाने की कोशिश मत करना, लेकिन ये गाड़ी चलने में बहुत स्टेबल फील होगी आपको, क्योंकि सस्पेंशन हल्का सा रीट्यून्ड है। इन फ्यूल इकोनॉमी और शहरों में चलाने में लोग इसको पसंद करेंगे। उसके साथ ही ये आता है इसका आगे का पूरा डैशबोर्ड और जो पूरा बॉनेट का व्यू, किस प्रकार के कारस्तानी। और यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार का इसका मिल जाता है ए पिलर का सेक्शन, जो कि आपके विजन को कहीं से भी तंग नहीं करने वाला है। इस ओर देखोगे ये सारी चीज़ें आप देखने वाले, जिसमें आप किस तरीके का टेक्सचर और वो देख रहे हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन इस ओर छुपाया गया है। और यहाँ पर आपको ऑटो AC, आपको नीचे ग्लव बॉक्स ये मिलने वाला है। कुछ देखेंगे यहाँ पर आपको एक वुडन कुछ टेक्सचर के साथ डाला गया है। कुछ देखेंगे ब्रश्ड आउट फिनिश है। उस और देखेंगे यहाँ पर आपको एक की मिल जाती है, तो ये की आप देखने वाले हैं, जिसमें सुजुकी का लोगो है। देखेंगे इंजन को स्टार्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, लॉक अनलॉक का फंक्शन है, लेकिन बूट को आप रिमोटली एक्सेस करेंगे, यही एडिशनल आया है। इसको क्या करना था, इसको भी ना इसी के सिमेट्री में लगा देना चाहिए था। थोड़ा सा ये आफ्टर थॉट तो है कि थोड़ा देर में आया फीचर, तो थोड़ा सा बातचीत अलग रही, लेकिन फिर भी ठीक है, कॉम्पैक्ट है, लेकिन अपग्रेड अगर अच्छे से ही मिल जाता है, क्योंकि ये पार्ट कोई भी एक्सपेंसिव नहीं है ब्रांड के लिए इसको रीडिजाइन करना। जहां पर मारुति को टारगेट मिला था कि डिजायर का ही न्यू जनरेशन बनाना है, तो बॉस चाबी का न्यू जनरेशन बनाने में कैसी शर्म, मतलब 10-50 रुपये और लग जाते, थोड़ा सा न्यू जनरेशन आता, हर किसी को अलग टेस्ट मिलता। कि और हुंडई को आप देखिए कितना बढ़िया सा काम करते हैं। तो आप इसको कहीं से भी नेगेटिवली मत लेना, लेकिन मारुति बहुत कुछ कर सकती है इंडिया में, क्योंकि एक होम ग्रोन ब्रांड है, इंडिया की नसों को समझती है, कहाँ पर क्या चाहिए, कहाँ पर क्या बिकेगा। तो मैं तो भाई सैल्यूट करता हूँ इनको। और लाइट्स और उसका थ्रो शाम के टाइम पे अच्छा है। भाई कह रहा होगा ये क्या हो रहा है लेकिन वहाँ पे लाइट का थ्रो आप देख पाएंगे। इस ओर देखेंगे आपको USB और टाइप C के ऑप्शन देखेंगे। बाकी हेडरूम शोल्डर रूम में गाड़ी पास है। सनरूफ के लिए देखेंगे इस प्रकार का एक्चुएशन इस प्रकार आपको मिल जाता है। जिस तरीके से आप इसको बंद करेंगे और लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये खुलता है, लेकिन इसका ब्लाइंड आपको मैनुअली ही यहाँ पर बंद और ओपन करना होगा। लाइट्स आपको दिखा दी जाए तो किस प्रकार दिखेगी, आपके सामने पेश करते हैं आपकी ऑल न्यू डिज़ायर की लाइट्स, जो कि हाई बीम के अंदर एक्चुएट हो गई है विद फ्लॉग लैम्प्स के साथ। तो थोड़ा सा नाइट थीम है, तो बॉस नाइट के टाइम पर आप देख सकते हैं किस ओर से आपको लाइट दिखेगी। हल्का सा ना गाड़ी में एक्सेल 6 वाला DNA भी है, तो वो भी आपको पसंद आएगा, इस प्रकार दिखने वाली है। और फ्रंट से तो गाड़ी ये दिखाई देती है, बिल्कुल बैठ जाओगे इसके लेवल में आ जाओगे तो इस प्रकार चौंधियाने वाली इसमें लाइटें मिलती है। ये वाली जो है ना अंदर की तरफ से 2, पहली और दूसरी, ये आपको हाई बीम का काम करते हुए दिखेगी। बाकी जो 3 है वो आपको लो बीम का काम करते हुए दिखेगी। तो ये है गेम सारा। तो ये देखा आपने डिज़ायर को उसके विदाउट एनी मॉडिफिकेशन वाले अवतार में, एल्यूरिंग ब्लू कह रहे हैं इसको। डोर में पीछे वाले आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि 5 स्टार रेटेड गाड़ी का डोर आप खोल रहे हैं, लेकिन जो एक स्मार्ट इनने काम करा है कि चेसी में काम करा है और एक्टिव सेफ्टी एलिमेंट्स डाल दिए है गाड़ी में। ये आप दोबारा देख लो बॉस, इस प्रकार का आपको मिल जाता है इसमें इंटीरियर का पूरा लेआउट। इस पर देखेंगे सनरूफ वाली सारी चीज़ें, ये कोई पूरी सीटों को फोल्ड करके चले गया, तो वो सारा ना आपको यहाँ पर इतना स्पेस का खामियाजा मिल सकता है कि ज़्यादा रिक्लाइन करोगे, लेकिन फिर भी आपको हेडरूम में ज़्यादा कोई गुंजाइश तो है नहीं। लेकिन सेडान के मकसद से मैं कहूँ ठीक ठाक है, थोड़ा सा और हो सकता था, लेकिन फिर भी इतना ही आपको स्पेस मिलेगा, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं कि बहुत है। लेकिन ऐसा वाला स्पेस जहाँ पर 3 लोगों के बैठाने की बातचीत हो, ठीक काम किया है मारुति ने। और मारुति का कहना भी है कि हमने
एक शोल्डर रूम वाले एरिया में अच्छा काम कर रहा है, ज़्यादा लोग खुल के इसमें बैठ पाएंगे। हाइट तो सेडान के हिसाब से एरोडायनेमिक बनाना है तो वहाँ पर थोड़ी कम हो ही जाती है। यहाँ पर इस प्रकार का डोर थर्ड मिलेगा, जो कि ऐसा फील होने वाला आपको। तो डोर थर्ड है गाड़ी के अंदर, क्योंकि आज तक जो हमने डिज़ायर देखी उसको देख के हमें यही लगता था, लेकिन आज प्राउडली फील हो रहा है कि डिज़ायर भी है 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आगे, तो दमखम आ गया गाड़ी में। बाकी उसके अलावा सनरूफ से निकलने की अगर आपने कोशिश करी तो आपको चालान तो पड़ेगा ही, लेकिन इतने शानदार नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ आप देखेंगे गाड़ी के अंदर बाहर से कैसा बॉनेट आपको दिखाई देता है। और साथ ही यहाँ पर आपको मिलाते हैं डिज़ायर के नए इंजन के साथ। नई डिज़ायर है, नए इंजन के साथ आई है। यहाँ पर आपको 3 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि मारुति सुजुकी के ग्लोबल लाइनअप में जी सीरीज़ से उठाया गया है। क्या चीज़ इसमें खास है, ये 3 सिलेंडर का इंजन है, 4 वाल्व कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, यानी कि टोटल आपको 12 वाल्व मिलेंगे। बहुत ही शानदार इंजन है। माइलेज में इस गाड़ी का एक तरीके से ना कोई कंपटीशन नहीं है। 25 kmpl का माइलेज ये ऑटोमेटिक में दे रही है पेट्रोल के साथ, आपको 24 kmpl का माइलेज पेट्रोल मैनुअल के साथ दे रही है, 33 किलोमीटर पर kg का माइलेज सीएनजी के साथ दे रही है, और 1200 सीसी का इंजन है 3 सिलेंडर का। पावर फिगर की बात करें तो लगभग यहाँ पर आपको 80 हॉर्स पावर और 110 Nm का टॉर्क, और सीएनजी में आपको 70 हॉर्स पावर और 100 Nm का टॉर्क मिलेगा। तो थोड़ा सा कम तो है, लेकिन माइलेज वाली जो बातचीत है ना, कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। ऑटोमेटिक गाड़ी है, मतलब AGS के साथ है, तो वो सारी चीज़ें ना, तो यहाँ पर सारी हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स और वो सब चीज़ें आप देखने वाले हैं। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कैसे उसको इंगेज किया जा रहा है, क्या डिसंगेज करने का प्रोसेस है उसका। हाइड्रोलिक रिजर्वियर देखेंगे, साथ ही यहाँ बैटरी, फ्यूज़ बॉक्स, नीचे प्रॉपर आपको कवरिंग, कैटालिटिक कन्वर्टर और EGR आप देखेंगे, जो कि मित्सुबिशी कंपनी से यहाँ पर एक तरीके से सोर्स किया गया है, मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक मेड इन इंडिया। तो वो सब चीज़ें हैं। इंजन ऑयल को आप यहाँ से करेंगे रिफ़िल। इंजन ऑयल का ग्रेड कौन सा है, इसमें ऐसे कोई मेंशनिंग नहीं है, ऐसे ही 0W20 ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ एज़ पर ब्रोशर और जो एज़ पर आपका सर्विस मैनुअल है उसके अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर थोड़ा सा ये जो एयर इनटेक का पाइप है, हल्का सा मुझे लगा कि ये थोड़ा और बेहतर क्वालिटी का हो सकता था। ऐसा कोई बड़ा शिकायत नहीं। डिज़ाइनिंग का पार्ट है तो कंपनी ने अपने अकॉर्डिंग ही उसको एक तरीके से डिज़ाइन किया होगा, लेकिन हल्का सा लग रहा है कि ये थोड़ा जल्दी सर्विस भी मांग सकता है, क्योंकि इंडिया में चूहे और उनका खतरा रहता है ना, हल्का सा थोड़ा सा सॉफ्ट है। लेकिन वो भाई कंपनी ने डिज़ाइन किया, मैं कुछ इसमें कमेंट अभी नहीं करूँगा। मारुति की टीम से एक बार बढ़िया से बात करके करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जो एयर का डिफ्यूज़र है, एयर फिल्टर है, वो AC बंद है लेकिन इंजन ऑन है, तो वो सारा चीज़ें आप देखेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो इंजन को किस तरीके से इंसुलेट किया गया उसके NVH को कम करने के लिए। तो यहाँ तक आपने देखा कि डिज़ायर कितनी बदल गई है, क्या कुछ इसमें नया आ गया है। कलर ऑप्शन आपने ये देखा, उसके अलावा प्राइसिंग बदली है। 6,80,000 रुपये की रेंज में प्राइसिंग यहाँ पर आई हुई है। उसके साथ ही 10,14,000 रुपये इसके टॉप मॉडल की प्राइस है, जो कि ऑन रोड जाते जाते यहाँ पर 12.5 लाख रुपये की रेंज में आपको होती हुई दिखेगी। और थोड़ा बहुत अगर आप ब्रोशर और उन सब चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा करते तो वो सब चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी उसके अलावा ये सारे कलर ऑप्शंस आप देख सकते हैं। कुछ देखेंगे फंक्शन फीचर, सेफ्टी में तो आपको रियर डिफॉगर और वो सब चीज़ें दिख पाएगी यहाँ पर। और प्राइसिंग इस प्रकार है, 680 की बेस मॉडल, 780, 824 और 875 और इस तरीके से अलग अलग है। नीचे वाली CNG की प्राइस है, केवल 2 ही मॉडल में CNG, VXI ZXI में, और ZXI प्लस और LXI में नहीं मिलेगी CNG कहीं से भी। ये माइलेज और वो सब चीज़ें मिलेगी। ये सारे कलर ऑप्शन जो हमें मारुति की टीम ने बताए। तो बस ये सब रहा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते फिर ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।